अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 54 रिव्यू। सुबह हुई, जिस तरह से सुबह होती है सबका डांस स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक दफ़ा अलार्म ज़रूर बजना होता है। वो मोस्टली हुमना के लिए होता है बट इस दफ़ा साइमा के लिए था। और अकील ने बस आके उसको कहा कि अब आप आ जाएँ बाहर। नुमान बता रहा था अपनी कोई पता नहीं किस बारे में बात कर, गेम वगैरह की तकनीक के बारे में बात कर रहा था यार से। यार ये दोनों आउट हो जाए ना कभी, पता नहीं, मैं हमेशा इनको निकलवाती हूँ लेकिन ये निकलता फिर भी नहीं है। कोई ना कोई गेम खेल के सेव हो जाते हैं। नमर सलान का फड्डा स्टार्ट हुआ जिसके अंदर मुझे अनम बिल्कुल गलत लगी। अनम ने बात कर रहे तो उसने ये कहा कि ये गेम जो थी वो लड़कियों के लिए थी ही नहीं और लड़कों के लिए थी। बाकी फिर उसकी अरसलान से बहस होती गई। अनम ने अरसलान और अकील ने मुझे एक लिहाज से अच्छे लगते हैं कि वो जब भी गुस्से के अंदर भी बात कर रहे होते हैं तो वो तमीज़ का दायरा से बाहर नहीं निकलते, हमेशा एक लेवल पे ही रह के बात करते हैं। लेकिन अनम ने उसके पता नहीं बकवास का लफ्ज़ यूज़ कर दिया। अरसलान तो वहाँ पे ट्रिगर हो गया। अरसलान ने कहा तुमने ये लफ्ज़ कैसे यूज़ किया, मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा ना। और ये वो अनम बिल्कुल कर थी, पता नहीं क्यों मुझे इस एपिसोड के अंदर अनम पे वाकई गुस्सा है। मुझे लगा कि अनम बहुत अनोइंग है। अब क्योंकि ऐसे ठीक है, पब्लिक को हर एक को वो बहुत मासूम लगती है, मुझे भी लगती थी, शायद अभी भी लगती है, लेकिन वो अनॉय करती रहती है ताकि अगला बंदा फट पड़े उसके ऊपर। नसला ने बाहर आके ज़रा अपना एक दफ़ा रोना रोया कि इस तरह की हरकतें कर रही है और सही कह रहा था बेचारा। और हुमना ने कहा भी अनम को, तो हुमना अंदर आ जाती है। हुमना को पता भी है अनम ने उसकी कोई माननी है, कभी भी नहीं माननी। और हुमना कहती है कि तुमने ये बकवास का जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये उसको बुरा लगा। तो अनम ने कहा कि उसने कहा है कि मैं अपना सर दीवार पे मारूंगा तो वो तुम्हें फील नहीं हुआ। तो हमने उसको कह रही थी कि ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सर पे दीवार के अंदर सर मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बकवास का लफ्ज़ ज़्यादा बुरा है। वो सही कह रही थी वैसे हमना। लेकिन अनम अनॉय करना स्टार्ट हो गई है। मुझे काफ़ी एपिसोड से लग तो रहा था कि थोड़ा थोड़ा अनॉय करती है बट नाउ आई फील लाइक शायद वो काफ़ी अनॉय करती है। अनम आई अकील के पास के अंदर, पता नहीं अरसलान और कौन बाथरूम है वो आपको नज़र नहीं आते, मैं नज़र आता हूँ। अकील कह रहा था मैं देखने के लिए आया हूँ ना अभी। वो अकील को भी ये बहुत तंग करती है और अकील फिर भी इसको ना वैसे काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है और हेड्स ऑफ टू। अरसलान ने फिर ये दोबारा ही बात की, उसने कहा कि अगर ऐसे होता तो फिर जैसे वो खड़े रहने वाली गेम थी उसके अंदर हुमना जीत गई थी, अयाज जीत गया अरसलान से, और इस तरह फिर किसी गेम में नुमान भी जीता था, तो फिर वो लोग क्यों जीते थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम मैं करता हूँ स्टूडेंट, फिर मुझे जीतना चाहिए था, जो कि बात उसकी ठीक थी। वकील ने बेसिकली अनम से पूछा था, वो लंच ड्यूटी के ऊपर थी कि लंच बन गया या नहीं, तो अनम ने आगे से पता नहीं उसको क्या कहा लगे इससे सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया। वहाँ से उनकी बहस इतनी स्टार्ट हुई, पता नहीं क्यों मैं इस एपिसोड के अंदर बहुत अंगेस्ट हो गई हूँ अनम के। और फिर भी अकील ने उसको इतना ख़ास नहीं कुछ कहा। अनम को शायद गुस्सा सुबह नाश्ते के टाइम अरसलान पराठे का पता नहीं क्या इशू था उसके ऊपर था, तो वो दरमियान में उस बात को भी अंदर ले आई और एंड पे कहती है कि अभी बन रहा है। तो अकील कहता है यही बात मैंने पूछी थी तो आप बस मुझे बता दें, इतना लंबी बहस करने की क्या ज़रूरत है। आई थिंक वो चीज़ दानिया के साथ भी जज करते हो, कहता मैं गेम में फेयर होता हूँ, अगर ना होता तो फिर अयाज कैसे जीतता वो गेम। और उसके अलावा फिर बाद में इनकी कोई डांस सेशन हो रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग करते हैं। मैंने अनकट के अंदर ज़्यादा क्लिप्स देखे हैं, वैसे इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं जब, लेकिन एपिसोड में कम आता है। वैसे अच्छा की एंट्री हुई घर में और अनम को अच्छी खासी सुननी पड़ी, जो कि बिल्कुल ठीक सुननी पड़ी थी। अनम भी थोड़ी लग से कह रही थी कि ये गेम लड़कियों के लिए है ही नहीं। और उसके अलावा अकील को भी उन्होंने सुना दी थोड़ी सी कि आप जिस तरह से अनम को कह रहे थे उस तरह से आप हुमना को नहीं थे कह रहे पीछे जैसे उसके पड़े हुए थे। लेकिन हुमना की इतनी मेजर गलती थी नहीं, अनम मुसलसल अनम के पाँव थे ही बाहर, एक सेकंड के लिए भी उसके पाँव ही नहीं अंदर आए, उसकी एड़ियाँ बाहर थी, तो उस वजह से उसको ज़्यादा कह रहा था। बट है फेयर इनफ। आई एम हैप्पी कि अकील की वजारत अभी तक ठीक जा रही है, अब उसकी गिर ना जाए, क्योंकि पहले तो ऐसे लगता था जैसे बादशाह खुद भी अकील के अगेंस्ट हुआ है। गेम स्टार्ट हुई और ये गेम सीज़न पिछले पुराने सीज़न के अंदर भी थी, मुझे याद है। नुमान ने अपना हाथ इंजर कर लिया, कोई तरस नहीं आया मुझे नुमान पे, पता नहीं क्यों, और साइमा जीत गई। सो आई थिंक शी वॉज वेल डिजर्व। मैं खुश थी कि वो जीती गई। मुझे बहुत अफसोस होना था अगर नुमान जीत जाता या फिर आई वुड से हुमना जीत जाती है। तो हुमना की कंट्रीब्यूशन तो है शो के अंदर, लेकिन मुझे हुमना बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। खैर वो करती है इस तरह की बदतमीज़ियाँ, बहुत बुरे तरीके से वो बात करती है, इस वजह से मुझे वो बुरी लगती है।
एनीवेज साइमा जीत गई एंड पे, और दानिया ने साइमा को भी कहा, दानिया अच्छा हमेशा गेम के बाद कहती है कि मैंने कहा था ना बस ये ऐसे जीतेगी, तुम जो कर रही थी हर एक की जाकर ना चापलूसी करती है। फिर उसने वजीहा को भी जाके कहा। साइमा फिर अपनी टेक्निक के बारे में बात कर रही थी। साइमा की सेम वही टेक्निक थी ये सारी, क्योंकि पिछला सीज़न देख के आए हुए हैं। सीज़न 2 में जब ये टास्क आया था तो नताशा जीती थी, और नताशा ने यही, बाकी सबको किसी को समझ नहीं था। नताशा पहले पानी उसका जो नीचे गिरता था, उसके बाद उसका जब टेम्परेचर गिर जाता था तो वो पानी सारा वो टॉवल से साफ़ करके और वो फिर अंदर गिराती थी, वो गर्म हो जाता था तो उससे वो बर्फ़ जल्दी पिघलती थी। तो इसने सेम वही वाली चीज़ कॉपी की थी। बट अजीब सी बात यह है कि और किसी को ये समझ नहीं आई, हालांकि सब सीज़न 2 सबने देखा हुआ था। नुमान आ गया, उसकी पता नहीं काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। वैसे उसने कहा मैं अपनी बेटियों के लिए ये वो, यार ये ना मुझे थोड़ी ऑफ चीज़ लगती है। अब हर दफ़ा वो टास्क के बाद बेटियाँ बेटियाँ, मतलब पता नहीं ऐसे लगता है जैसे कोई कार्ड प्ले कर रहा है। अब ठीक है, आप प्लेयर हैं, अब सब यहाँ पे बराबर हैं। अब इस बात से क्या, इसका कोई मकसद नहीं बनता घर में बच्चे हैं या नहीं हैं या जो भी है। तो बाकी भी तो सब खेल ही रहे हैं जिनकी नहीं भी हैं बेटियां। तो मुझे इस चीज़ ये चीज़ थोड़ी ऑफ लगती है ना। और वजीहा जो थे वो माइक पकड़ के बर्गर मांग रहे थे जो उनको मिलना ही नहीं है कभी। साइमा की भी एक लड़ाई हुई पता नहीं किस बात पे। अकील अनम से बात कर रहा था और अनम को प्लीज़ कोई जाके समझा दे किसी तरह कि इस घर के अंदर एक ही बंदा है जो उससे वाकई जो उसके साथ ठीक है, और वो वकील है। और जो हरकतें ये कर रही है ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वकील ने भी इसके पीछे हट जाना है। हुन्ना की आंखें बंद हुई और जैसे ही बजर बजा, हुन्ना फ़ौरन उठती है और मानती ही नहीं है कि मेरी वजह से बजा है। हमेशा कह होती है मेरी वजह से तो नहीं बजा, किसकी वजह से बजा है, और ने कभी भी नहीं मानती। और अजीब सी बात यह है कि इसको कोई और देखता भी नहीं है। अकील अंदर आया, अकील को ये था कमरे में शायद कोई सोया हुआ है। उसने वजीहा से आगे पूछा, वजीहा कहती है मैं तो खुद बात कर रही थी कैमरे से, मेरी वजह से तो नहीं बजा, और वो हुन्ना की वजह से बजा था। पता नहीं क्यों किसी ने देखा भी नहीं और ना माना भी नहीं। उसके बाद बादशाह सलामत ने इन दोनों को ऑप्शन दिया, हुन्ना को बेसिकली ऑप्शन दिया कि या तो आप बाहर आ जाएं और चिकन बर्गर खा लें, या फिर अगर आप 24 घंटों में हंसी तो बाकियों को मिलेगा, और अगर ना हंसी तो आपको मिलेगा। 3 मौके थे वैसे उसके पास, जिसके अंदर एक तो वो फ़ौरन ही हंस पड़ी तो एक तो उसका चला गया, फिर उसको एक रियाज ने हंसा दिया तो चला गया। फिर लेकिन लाइट्स ऑफ होने के बाद ये चैलेंज नहीं था होना, जब लाइट्स ऑन होनी थी तब होना था। तो उसके बाद लाइट्स ऑफ होगी। अब अभी भी इतने घंटे पड़े हुए हैं, लाइक थोड़ा सा ही टाइम गुजरा था, सारा ही पड़ा हुआ है अभी। तो इसके बाद सिर्फ एक चांस इसने हंस पड़ना है, इसने हार जाना है। आई नो दैट। और एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो गई और कुछ हुआ नहीं एपिसोड के अंदर। इसके अलावा माही का एक इंटरव्यू आया है समथिंग हॉट के ऊपर, जो कि मैंने देखा था, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माही ने प्रिडिक्शंस भी की हैं और बाकी हर कुछ कंटेस्टेंट के ऊपर बात भी की है। तो माही ने बेसिकली होस्ट ने उससे सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कौन बंदा डबल फेस्ड है, ऊपर से हो रहा है और नीचे से हो रहा है। उसके अंदर दानिया ने नाम लिया वजीहा, सॉरी उसके अंदर माही ने नाम लिया दानिया, वजीहा और रियाज का, जो कि आई थिंक बिल्कुल ठीक लिया था। उसके अलावा उसने कहा कि कौन से बंदे हैं जो आपको लगता है कि एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो उसने कहा नुमान और रियाज, क्योंकि इनकी उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है शो के अंदर जितनी बाकी सब की है। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे बंदे हैं, पर इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि आपको बाहर आके आवाम के फीडबैक और सारी चीज़ों से आपको लगे कि सबसे ज़्यादा पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही है। तो उसने कहा अकील। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई माही की ऑनेस्टी से कि माही ने इतने ज़बरदस्त जवाब दिए, और माही बिल्कुल वैसे जवाब दे रही थी जो मुझे लगता था। आई डू थिंक कि दानिया, वजीहा और रियाज डबल फेस थे। बाकी दरमियान में जो उन्होंने हरकतें की, जो कि दानिया तो अभी भी स्टिल कर रही है, लेकिन वजीहा और रियाज मुझे लगता है पीछे हट गए हैं। इसके अलावा जो उसने कहा कि नुमान और रियाज को निकल जाना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन कम है, वो बात भी बिल्कुल ठीक थी। और जो उसने कहा कि गील को सबसे ज़्यादा आवाम सपोर्ट कर रही है, तो वो भी बात 100% ठीक थी। और फिर जब उसे पूछा गया कि किन लोगों को आप देखती हैं टॉप 3 के अंदर, तो उसने कहा हुन्ना, अरसलान, अकील। और कहती है फर्स्ट पे हुन्ना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जीते, सेकंड पे अकील और फिर अरसलान। तो उसने कहा, और तो वो कहती है कि साइमा भी हो सकती है। तो वो एक मज़े की चीज़ थी क्योंकि माही की इतनी दुश्मनी रही है साइमा के साथ, बट फिर भी वो कह रही थी, वो कहती कि हमें लगता था कि साइमा का इंप्रेशन बड़ा अजीब जा रहा होगा बाहर, लेकिन जब बाहर जाके निकले हैं तो साइमा के बड़े मिक्स्ड किस्म के हैं और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, तो सपोर्ट भी है उसकी साइड पे। और उस माही ने क्या कहा था, जो ये बार सारी बातें बिल्कुल ठीक की थी उसने।
और एंड पे उसने कहा कि मेरा दिल तो है कि हुमना जीते, बट मुझे फाइनल मेरी प्रिडिक्शन ये है कि मुझे लगता है कि कील जीत जाएगा। सो आई वॉज लाइक वेरी नाइस माही। बहुत अच्छे उसने जवाब दिए। ये भी हो सकता है वैसे, क्योंकि उसको आवाम के सारा पता चल गया था राय का, तो उसने बेचारी ने डर के ही कह दिया हो कि मैं अपना कुछ दूंगी तो शायद मुझे कोई हेट ना मिले। बट वो इंटरव्यू अच्छा था, उसने बहुत ठीक बातें बोली थी सारी की सारी। सो या इट वाज द रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।